दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो है सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है। तो दोस्तों आप सबको जो है गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत जो है बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, यही कामना हम दिल से करते हैं। और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे बाबा के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल होगा कि जो है हम मेहंदीपुर बालाजी को अगर अपने घर में रखते हैं, बाबा की कोई प्रतिमा आप रखते हो या बाबा की मूर्ति आप घर में स्थापित करना चाहते हो, तो आपको क्या नित्य नियम जो है मनाने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, किस तरह से बाबा की पूजा करनी चाहिए। और जो है दोस्तों अगर आप अपने घर के मेन द्वार पे अगर बाबा की मूर्ति लगाते हैं, क्या वो लगानी उचित है या नहीं है, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ में जो है दोस्तों कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक जो है आपको ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें, आपके परिवार को खुश रखें, ऐसी कामना श्री बालाजी महाराज से करते हैं आपके परिवार के लिए। क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, अब जवाब जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप मेरे को बीच में पूछते रहना क्वेश्चन, क्योंकि कई क्वेश्चन अगर लगातार चलते हैं तो कई बार हम भी भटक जाते हैं। तो पहला जो इनका क्वेश्चन है कि जो बालाजी का स्वरूप है हमें अगर हम घर में रखते हैं तो हमें उसकी पूजा याचना किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए आपको पता है कि जब मेहंदीपुर में हम दर्शन करते हैं, जब मेहंदीपुर में हम जाते हैं तो उस समय बाबा का जो स्वरूप के हमें दर्शन होते हैं वो अद्भुत ही है। और बाबा की जो मूर्ति है वो स्वयं में जागृत मूर्ति है, एक जागृत शक्ति है वो। और उसी प्रकार से अगर हम उस शक्ति की घर में पूजा कर रहे हैं तो हमें किस नियम से करनी चाहिए और उसके लिए हमें क्या क्या नियम बरतने चाहिए ताकि हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो या कोई किसी भी प्रकार की गलती ना हो। अगर कहीं ना कहीं हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसकी सजा के हकदार भी तो हम ही होंगे। तो उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं कुछ परहेज ऐसे कि जो अगर आप बालाजी का स्वरूप या बाबा की मूर्ति, देखो मूर्ति अगर आप घर में ला रहे हो तो वो तो प्राण प्रतिष्ठा के बगैर कार्य करती नहीं है। हनुमान जी महाराज की मूर्ति, आप हनुमान जी स्वरूप में आप मूर्ति को घर में रख सकते हो। और अगर श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को आप घर में रखते हो तो वो सेवा मांगती है और उनकी जो सेवा है वो कठिन है। वो सेवा जो होती है, पहले मैं उस सेवा के बारे में बता देता हूँ। वो सेवा क्या है कि अगर आप हनुमान जी महाराज की मूर्ति रखते हो तो वहाँ पर आप कंटिन्यू जाप करते हो, पूजा करते हो, तो वो एक ये प्रक्रिया आपकी चलती है। अगर आप बालाजी का स्वरूप घर में रखते हो तो वो एक जागृत मूर्ति है, समझ गए। वो जागृत मूर्ति है, उस जागृत मूर्ति का नित्य नेम है। जैसे कान्हा जी को आप घर में लाते हो तो ठाकुर महाराज जी की कैसे सेवा करते हो, उसी प्रकार से बाबा की जब मूर्ति आपके घर में होती है तो उसकी नित्य नेम सेवा चाहिए। नित्य नेम उस सेवा का भार अगर घर का कोई एक व्यक्ति संभालता है। जैसे मेरा एक सवाल था, हाँ पूछो कि अगर किसी के अंदर पेशी आती है, कोई संकट वाला है, क्या वो पूजा करे या कोई भी मेंबर घर का कर सकता है इस चीज? ऐसा है, अगर जिसको पेशी आती है वो करे तो वेल इज गुड, क्योंकि उसको पता है मैंने स्वस्थ होना है, मैं बाबा की भरपूर सेवा करूंगा और बाबा की कृपा का पात्र भी बनूंगा। अगर घर के सभी लोग सेवा कर सकते हैं तो उसके नियम के साथ, जैसा कि मंदिर में बगैर नहाए प्रवेश नहीं करना, मंदिर में अगर आप जाते हो तो बगैर नहाए प्रवेश नहीं करना, और झूठे हाथों से कभी भी बाबा के कोई भी कार्य को पूर्ण नहीं करना। और डेली जो हमारे बर्तन होते हैं वो राख से साफ हों तो ज़्यादा बढ़िया होते हैं। जो मंदिरों के बर्तन होते हैं वो राख से साफ हों। और जिस बाबा की एक अपना आपको, अगर आप बाबा का स्वरूप ला रहे हो, अगर आप बाबा को भोजन भी अर्पण करते हो, देखो ये यहाँ से काम चलता है भाव से। तो आपको पित्तल के छोटा सा सेट ले आओ
या कोई छोटा सा चांदी का सेट ले आओ या कुछ भी, इस प्रकार से आप भोजन भी अर्पण कर सकते हो और उस भोजन का भोग पूरे परिवार को भी खिला सकते हो। सिर्फ आंख बंद कर भोग की, हम इस प्रकार की भोग पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि हमें भोग किस प्रकार मान लो बाबा पर लगाना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो तो आप जय श्री राम लिखना, यस यस नहीं भैया, पता है क्या, जय श्री राम लिखोगे ना, जय श्री राम, फिर हाँ बाबा का भोग कैसे लगाएं, हाँ तो भोग कैसे लगाएं तो और वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर ये मूर्ति आप स्थापित करते हो तो अलग मंदिर बने तो ज्यादा बेटर रहता है। तो उस मूर्ति के आगे पेशी भी चलती है, उस पे चोला भी चढ़ता है और चोले के भी नियम होते हैं। अगर आप बाबा का स्वरूप रख रहे हो घर में तो आपको कंटिन्यू रामायण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू मंदिर में होना चाहिए। और रोगी, जो व्यक्ति रोगी है वो भी करे और घर के और लोग भी कर सकते हैं घर के अंदर पाठ पूजा। और मंगल, अगर आप रोज भोग लगाना चाहते हो तो रोज भोग भी लगा सकते हो। अगर मंगल शनि को भोग लगाना है तो मंगल शनि को भी भोग लगा सकते हो। कोई विशेष भोग लगाना है तो विशेष तरीके का भी भोग लगा सकते हो। हमने शायद भोग पर वीडियो बनाई है, ना मेहंदीपुर बालाजी के भोगों की, वहाँ की बनाई है हमने, कहा कि मेहंदीपुर में माता की बनाई। हाँ तो आप इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि बाबा को क्या भोग लगा सकते हैं। तो अगर आप वैसे भोग लगाना है तो आप एक विशेष भोग मैं आपको बताता हूँ। अगर बालाजी की कृपा से उस भोग को आप लगाते हो तो बहुत जल्दी आपका, मान लो जो रोगी वाला व्यक्ति है वो बहुत जल्दी स्वस्थ होएगा। मंगल और शनि को घी, गुड़ और घी का, गाय के घी का, गुड़ और गाय के घी का, थोड़ा सा गुड़ ले लेना आप और थोड़ा सा गाय का घी, उसका भोग बाबा के आगे अर्पण करना। और भोग लगाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार लगानी है। वैसे आप भोग लगाना और प्रार्थना करना। और मूर्ति की जो सेवा है कंटिन्यू आपको, मान लो अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो उसकी सेवा, अगर आप स्वरूप की कर रहे हो तो इस प्रकार आपको कंटिन्यू जाप देने चाहिए। आपको राम नाम की माला का जाप दो या सुंदरकांड का जाप दो या कुछ भी। और अब बात रह गई घर के बाहर बाबा के स्वरूप के, जैसे हम कहते हैं कि घर के बाहर बाबा का स्वरूप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं कहता हूं कि बाबा का स्वरूप घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि जो बाबा का स्वरूप है वो सब में एक जागृत स्वरूप है और उस स्वरूप की अंदर आप कभी मेहंदीपुर में जाते हो ना तो बाबा को कभी भी आंखों में नहीं देखना चाहिए। यह भी मैं आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। अगर आप कोई भी देवी देवता की मूर्ति या कोई भी तस्वीर घर में लाते हो तो कभी भी अपनी आंखों से उनकी आंखों में नजरें नहीं मिलानी चाहिए। हमेशा चरणों में आपकी नजरें होनी चाहिए। मेहंदीपुर में भी अगर आप जाते हो तो आप नीचे से ऐसे देखकर निखार सकते हो, समझ गए? और नीचे से ऐसे देखा तो आपने निहारा ऐसे, तो आप इस प्रकार देख सकते हो। और कभी आंखों से आइज कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो चीज है वो बाहर आ सकती है। क्योंकि बाबा की मूर्ति के अंदर एक अलग खिंचाव है, जैसे खिंचाव होता है ना, ऐसे खिंचाव है पूरा। जैसे ही संकट एंट्री करता है, मैंने तो ऐसे ऐसे सिस्टम देखे हैं कि जब हम संगत को मेहंदीपुर का नाम, जैसे डेट फिक्स करी उसी समय काम स्टार्ट। अगर पता लग गया ना कि मेहंदीपुर इस तारीख को जा रहे हैं तो उसी समय से संकटों का बैंड बजने लग जाता है। हलचल, जैसे हलचल हो जाती है ना, ऐसे बेचैनी, इस प्रकार से बेचैनी होने लग जाती है। कईयों को तो स्टेशन पर ही पेशी आ जाती है। नाम से ही इतना प्रभाव है तो स्वरूप को देखने पर कितना बड़ा प्रभाव होता है आप स्वयं देखिए। एक और सवाल है, जैसे कि हम बाबा की प्रतिमा, आप सवाल करते रह करो क्योंकि इन लोगों का आप ऐसा है कि अगर ये सवाल नहीं करेंगे तो आपकी जिज्ञासा भी पूर्ण नहीं होगी। हाँ, तो जैसे हम मतलब बाबा की मूर्ति हमने घर में रखी है, बाबा की प्रतिमा को हम रख रहे हैं और पूजा पाठ कर, मान लो कोई हमारे घर में आ जाता है जिसके अंदर पेशी है और वो आ गई अचानक से, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें या क्या ऐसा करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए? पहला, या फिर हमें जो है मंदिर के पर्दे बंद करके रखने? हाँ, ये ऐसे ही होता है कि मंदिर का जो पट लगते हैं, जैसे ही आप 24 घंटे पट को खोल के मत रखिए। अगर मंदिर है तो उसको पर्दा लगाइए।
पर्दा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अगर आप बाहर का व्यक्ति देखने भी ना दे, किस दृष्टि से देख रहा है तो बाबा पटकी दे देगा। अगर उसकी दृष्टि गलत है तो उसमें कोई चीज है, कैसे एंटर करी। और घर में आपको एक, अगर आप स्वरूप बाबा का रखते हो घर के अंदर, तो इस प्रकार की आपको सुगंध उत्पन्न करनी चाहिए। चंदन और चमेली का इत्र भी आपको मंदिर में छिड़कना चाहिए जब आप पूजा करते हो। और जब आप आसन पे विराजमान होते हो तो पूजा करने के बाद तुरंत आसन को उठा लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो फल है वो इंद्रदेव को प्राप्त हो जाता है। इस पे भी वीडियो बनाएंगे, आसनों के ऊपर भी, आसन हाँ, तो अपना पूर्ण फल कैसे लें पूजा। ऊन का आसन आप ले लीजिए पूजा के याचना में, और ज्यादा हो सके राम नाम का गुणगान आपको करते रहना चाहिए और प्रभु के श्री चरणों में। तो आपने ये भी नहीं बताया कि घर के अगर द्वार पे कोई लगाना चाहता है तस्वीर, तो वो कौन सी लगानी चाहिए। घर के द्वार पर आप लगाइए तो पंचमुखी बालाजी महाराज पर लगाइए, समझ गए। पंचमुखी की मूर्ति लगाइए आप, हनुमान जी की पंचमुखी की मूर्ति, क्योंकि जो होती है वो ऐसा होती है कि किसी भी दिशा में, ईशान कोण में, आग्नेय कोण में, वाया कोण में और नृतज्ञ कोण में और ब्रह्म स्थान में, बाबा अगर इन 5 दिशाओं से या इन 10 दिशाओं से कोई भी चीज हमारे घर में प्रवेश कर रही हो तो बाबा इस आपके पंचमुखी स्वरूप से वो स्वयं रुक जाए और नष्ट हो जाए हमारे घर की तरफ। कोई भी बड़ी बड़ी बद्दुआ भी हमारे घर की तरफ नहीं उठनी चाहिए। तो बालाजी की जो स्वरूप है वो आपको नहीं लगाना चाहिए बार, आपको अपनी लॉबी में लगा सकते हो और आप अपने मंदिर में लगा सकते हो। ज्यादा मंदिर में लगाओ तो ज्यादा अच्छा होता है इससे, क्योंकि वो और ये सेवा भी बहुत मांगती है, क्योंकि जब अगर कोई जैसे वर्किंग वाले हैं सुबह शाम की सेवा ही कर सकते हैं, पूरा दिन नहीं कर सकते हैं, या फिर जो लोग तो उनके परिवार में कोई और व्यक्ति है तो वो भी सेवा कर सकता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति उस परिवार में है तो वो भी सेवा कर सकता है बालाजी की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना। अगर और एक आपकी पितरों पे वीडियो पेंडिंग रह रही है, पितरों पे वीडियो भी बलवान कैसे बनाए, तो उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छा से अच्छा आपको बता सके। और अब अगर आपको कोई भी ऐसा वीडियो चाहिए या कोई ऐसी जानकारी चाहिए जो देखो सबके बारे में हो, आप जैसे मूर्ति के बारे में है तो मेहंदीपुर सभी जाते हैं और मूर्ति की पूजा सभी करते हैं, तो इस बारे में एक व्यक्ति ने टॉपिक बहुत अच्छा दिया, हमसे पूछा कि बालाजी की अगर हम घर पे मूर्ति लाते हैं और या बाबा का स्वरूप लाते हैं तो हमें किस प्रकार करना चाहिए। और तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए। और कभी भी इस एक बात और आपको बताता हूँ, स्टिकर वगैरह नहीं छपवाने चाहिए कभी भी। जो स्टिकर होते हैं बालाजी के वो स्टिकर नहीं छपवाने चाहिए आपको कभी भी। बाबा की कुछ लोग बाइकों पे लगाते, कोई बाइकों पे लगाते हैं तो इस तरह के स्टिकर बाद में वो फट जाएगा, उसका दोष का जिम्मेदार भी तो आप होगे, समझ गए आप इस प्रकार के। क्योंकि देखो वो तो एक निराकार रूप है, जो हनुमान जी का जो रूप है वो निराकार है, क्योंकि आपने देखा तो नहीं ना, हनुमान जी का जो स्वरूप है वो निराकार रूप है, क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है वो। तो इसी प्रकार से लेकिन बालाजी का जो स्वरूप है वो मूर्ति स्थापित है, समझ गए। तो इस प्रकार अगर कोई ऐसे फट जाता है तो वो अनादर भी होता है। तो इस प्रकार अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको आप जल प्रवाह कर दीजिए। तो दोस्तों जय श्री राम। हमें जानकारी देने की आज का सवाल है, लक्ष्मण भ्राता की पत्नी का क्या नाम था, तो अगर आप उत्तर दो। और पीछे भी अगर आपने उत्तर दिया था बहुत अच्छा लगा आपका उत्तर दिया हुआ कि रावण के पिता का क्या नाम था, विश्वा, तो आपने बताया, बहुत अच्छा आंसर दिया। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।